स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी चेहरे पे मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो। और जैसा कि थंबनेल पर देख पा रहे होंगे, डेली करेंट अफेयर्स 15 जुलाई 2024 ये ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे बिहार एसआई, बिहार पुलिस कांस्टेबल, आरपीएफ, एएलपी, जितने भी ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम हैं ये सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। और इससे पहले जो है कुछ दिन क्लास बंद रहा कुछ कारणवश, फिर आज से पुनः क्लास स्टार्ट है। सभी अपने अपने समयानुसार सभी क्लास चलेगा। ठीक है। तो आइए आज की क्लास आगाज करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोट्स को अपनाते हैं जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ठीक है। मेहनत आप लोग करते जाइए और एक दिन सफलता ही जो है आपको शोर मचाएगी। ठीक है। मैं आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि हम ये कर रहे थे वो कर रहे थे। जब सफलता मिल जाएगी तो सफलता खुद पे खुद सभी को बता देगी कि हम लोग कितना मेहनत कर रहे थे। तो मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो आइए आज की क्लास आगाज करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और आगाज करते हैं 15 जुलाई 2024 करेंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहे आई स्पेस हाइपरबोला फर्स्ट रॉकेट का संबंध किससे है? तो ये जो है आई स्पेस हाइपरबोला फर्स्ट रॉकेट का संबंध किससे है? तो ऑप्शन डी चीन से। ठीक है। ये जो है असफल रहा। ये रॉकेट लॉन्च तो किया गया लेकिन ये असफल रहा। और ये जो है किस देश का है? तो ये चीन से संबंधित है। ठीक है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होगा? तो ये जो है पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होगा? तो ऑप्शन बी गोवा। ठीक है। ये जो है गोवा में आयोजित होगा। और ये किनके द्वारा किया जाएगा? ऑडियो विजुअल, तो ये जो है गोवा में होगा। और ये जो है सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा यह किया जाएगा। ठीक है। सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा यह किया जाएगा, जो कि सूचना प्रसारण मंत्रालय कौन है वर्तमान समय में? तो अजनबी वैष्णव है। ठीक है। ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होगा? तो ऑप्शन बी गोवा। और ये किनके द्वारा किया जाएगा? तो सूचना प्रसारण मंत्रालय अश्वनी वैष्णव के द्वारा। ठीक है। गोवा। ठीक है। गोवा पुर्तगालियों से जो है कब मुक्त हुआ? तो ये 1961 में। ठीक है। पुर्तगालियों से गोवा कब मुक्त किया गया? तो 1961 में। किस ऑपरेशन के तहत? तो ऑपरेशन विजय के तहत। ठीक है। ऑपरेशन विजय के तहत पुर्तगालियों द्वारा 1961 में गोवा को मुक्त कराया गया। ठीक है। बताइएगा गोवा को कौन पुर्तगालियों ने जो है अपनी राजधानी बनाया था? तो ये नीनो डी कुन्हो ने जो है ये एक पुर्तगाली थे जो कि गोवा को राजधानी बनाया था। ठीक है। लेकिन गोवा पर अधिकार कौन किया था? तो अल्बुकर्क। ठीक है। गोवा पर अधिकार अल्बुकर्क किया, लेकिन राजधानी गोवा को बनाया नीनो डी कुन्हो। ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। गोवा के वर्तमान सीएम कौन है? तो प्रमोद सावंत। ठीक है। गोवा के वर्तमान सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। और गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। ठीक है। गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। इसको भी ध्यान रखिएगा। और बताइएगा सिग्मो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ये भी गोवा में। ठीक है। सिग्मो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये भी गोवा में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। हाल ही में नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? ठीक है। तो नीति आयोग के SDG इंडेक्स 2023-24 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो ऑप्शन सी उत्तराखंड को। SDG का फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसका हिंदी जो है ध्यान में रखना होगा, पर्यावरण को ध्यान में रखकर विकास करना। ठीक है। SDG का मतलब है पर्यावरण को ध्यान में रखकर विकास करना। ठीक है। ये कौन से क्रम के? तो चौथे क्रम के है। और ये 2023-24 में जो है किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो उत्तराखंड टॉप पर है। उसके बाद केरल है, उसके बाद तमिलनाडु, ये तीनों टॉप पर है।
बॉटम में बिहार और झारखंड होगा। ऐसे भी बिहार और झारखंड पीछे ही रहता है हर चीज़ में, ठीक है। जबकि यहाँ सब चीज़ से परिपूर्ण है, लेकिन फिर भी यहाँ का जो राजनीति थोड़ा सा बहुत अच्छा है, इसलिए जो है सब चीज़ में थोड़ा सा पीछे है, ठीक है। तो टॉप पर यूके, केरल और तमिलनाडु हो जाएगा, और बॉटम में बिहार झारखंड हो जाएगा, और यूटी में टॉप पे हो जाएगा चंडीगढ़, और बॉटम में लद्दाख, ठीक है। तो हाल ही में नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो उत्तराखंड, और बॉटम बिहार। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, हाल ही में किस राज्य के APCNF कार्यक्रम को पुर्तगाली गुलेम्बे कियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश को जो है APCNF कार्यक्रम को पुर्तगाली गुलेम्बे कियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, हाल ही में मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर कौन सा है? तो ये मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर कौन सा बना है? तो ऑप्शन बी पालीताना, ठीक है। पालीताना शहर जो है मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाया। ये गुजरात के भावनगर जिले में स्थित है, और ये वर्ल्ड का फर्स्ट सिटी होगा जो कि मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाया है। यहाँ पे जैन मंदिरों का भी शहर है, ठीक है। आप लोग एक क्वेश्चन बताइएगा, सबसे स्वच्छ शहर कौन है? तो सबसे स्वच्छ शहर इंदौर और सूरत है, इसको भी ध्यान रखना है। सबसे स्वच्छ शहर कौन है? तो इंदौर और सूरत है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और करेंट अफेयर्स को रेगुलर पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, हाल ही में कृषि स्टार्टअप को सहायता देने के लिए एग्रीश्योर लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो कृषि स्टार्टअप को सहायता देने के लिए एग्रीश्योर लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो ऑप्शन बी नाबार्ड। नाबार्ड के द्वारा जो है एग्रीश्योर लॉन्च करने की घोषणा की गई है, ठीक है। ये जो है कृषि नवाचार के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा देगा, और ये 750 करोड़ आरंभिक पूंजी लगाकर इसकी सहायता प्रदान करेगा, ठीक है। नाबार्ड का फुल फॉर्म जो है आप लोग को ध्यान में रखना है। नाबार्ड का फुल फॉर्म होगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो 12 जुलाई 1982 को, और ये किस समिति के सिफारिश पे? तो शिवरमन समिति के सिफारिश पे। नाबार्ड की जो है स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की सिफारिश पे। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई, और इसके वर्तमान हेड कौन है? तो केवी साजी, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, हाल ही में खारची पूजा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो खारची पूजा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो त्रिपुरा, ठीक है। बहुत सारे महोत्सव को याद रखना है, इंपॉर्टेंट होता है महोत्सव, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो हाल ही में खारची पूजा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो त्रिपुरा, ठीक है। तो जितने भी, और ये खारची पूजा जो है त्रिपुरा में तो होता है, और ये किस महीने में? तो आषाढ़ महीने में, और इसमें जो है 14 देवताओं का जो है हम लोग उत्सव के रूप में मनाते हैं, ठीक है। बताइएगा, बांग्लादेश से जो है 3 और घिरा भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये त्रिपुरा होगा, ठीक है। आइए कुछ प्रमुख उत्सव देख लेते हैं। जैसे खारची पूजा महोत्सव तो त्रिपुरा में मनाया जाता है, और कुछ प्रमुख उत्सव जैसे पूर्वी भारत का जो है प्रमुख उत्सव देखते हैं। चाप चार कूट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो चाप चार कूट मिजोरम में मनाया जाता है। मी दम ना फी ये जो है उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो असम में। बांग्ला फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो मेघालय में। सागा दावा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो सिक्किम में, ठीक है। ये जो है नॉर्थ ईस्ट का जो है जितने भी उत्सव है हम बताएं, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, हाल ही में विंबलडन पुरुष एकल 2024 विजेता कौन है? तो विंबलडन 2024 का जो पुरुष एकल का विजेता कौन है? कार्लोस अलकराज। पुरुष में जो है कार्लोस अलकराज जो कि स्पेन के, और विंबलडन 2024 टेनिस का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम। विंबलडन जो है टेनिस का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है, और ये 2024 में इसका विजेता मेल में कार्लोस अलकराज जो कि स्पेन के हैं, और फीमेल में जो है बाबोरा क्रीजिकोवा ये जो चेक गणराज के हैं, ठीक है। मेल में कार्लोस अलकराज और फीमेल में बाबोरा क्रीजिकोवा जो कि चेक गणराज के हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। विंबलडन पुरुष एकल 2024 का विजेता कौन है?
तो कार्लोस अलकराज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। हाल ही में चर्चा में रही अपर सियांग जल विद्युत परियोजना का संबंध किससे है? तो ये अपर सियांग जल विद्युत परियोजना का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। ये ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा यह निर्माण किया गया। ठीक है। तो अपर सियांग जल विद्युत परियोजना का संबंध किससे है? तो अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग किसने लॉन्च की है? तो पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। ऑप्शन डी होगा। इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग किसने लॉन्च की है? तो ये पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। ठीक है। तो करेंट अफेयर्स का 10 क्वेश्चन, आज जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हम बताएं। तो इसी तरह आप लोग जो है करेंट अफेयर्स को रेगुलर पढ़ते रहिएगा। और इसके अलावा जो शाम को सेट लगाया जाता था 5 से 6 और 6 से 7 ग्रुप डिस्कशन किया जाता था, जो कि होमवर्क टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया जाता है। तो वहाँ भी आप लोग जुड़े। और बिहार पुलिस का जो है एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है, तो आप लोग सभी लोग देख लीजिएगा और मेहनत अभी से जारी कीजिए। ठीक है। अभी से जो है कंटिन्यू फोकस कीजिए। 20 से 25 दिन में हम लोग बहुत सारा रिवाइज करके बहुत सारा क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।